गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अय्यर अंकल आप टेंशन मत लो, हम भी देखते हैं वो गाड़ी को कैसे तोड़ सकते हैं। हाँ, आप ऐसे वायलेंस पे उतरेंगे ना तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। अच्छा तो तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब मैं ये गाड़ी तोड़ के रहूंगा। गोगी को क्या समझा आपने? तोड़ के रहूंगा। नहीं तोड़ सकते। चलो चलो टप्पू तेना क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं इधर आग बुझाने का कोशिश कर रहा हूँ और तुम आग में पेट्रोल डाल रहे हो। अय्यर अंकल आप टेंशन मत लीजिए, हम भी देखते हैं आपकी गाड़ी को हाथ कैसे लगाते हैं। दिखाता हूँ ना कैसे लगाते हैं। अच्छी रो। अरे एक मिनट छोड़ो। अरे देखो झगड़ा नहीं। अरे 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 मेरी साइकिल है। अरे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो मेरी साइकिल चुरा के भाग गया? सॉरी अंकल, मैं मेरे दादाजी को उनके जिगरी दोस्त से मिलवाने ले गया था। हाँ बेटा, दरअसल वो बेचारा बहुत बीमार है और अपना इलाज करवाने के लिए आज वो अमेरिका जा रहा है। तो जाने से पहले वो मुझसे एक बार मिलना चाहता था और उसे पता नहीं है कि वो अमेरिका से वापस आ पाएगा या नहीं। और टाइम बहुत कम बचा था, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए मैं बिना पूछे आपकी साइकिल लेकर गया। आपकी साइकिल की वजह से दादाजी अपने दोस्त से मिल पाए। सॉरी अंकल, दिल से सॉरी। बेटा मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं चाचा जी, माफी तो मैं आपसे मांगता हूँ कि मैंने ऐसे होनहार पोते को चोर समझा। मुझे माफ कर दीजिए और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसे चाबी नहीं छीननी चाहिए थी। नहीं मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात जी जी। दादाजी कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली आप मनु काका से मिल पाए। हाँ वेरी गुड टप्पू, तुमने करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लिया। अय्यर अंकल आपको भी थैंक यू, आप अगर यहाँ तक नहीं लाते तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। हाँ तो हाँ भाई टप्पू, इसमें थैंक यू का क्या बात है? मैंने तो अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। वाह, इसलिए कहते हैं ना हमारा गोकुल धाम एक परिवार है। यस। तो दादाजी पापा को फोन करके गुड न्यूज दे देते हैं। हाँ हाँ, अय्यर बेटा जरा जेठा को फोन लगा के मुझे देना। ये लीजिए। वैसे जेठा जी टप्पू को वो साइकिल मिला कहाँ से? पता नहीं। अय्यर भाई का फोन। अय्यर भाई क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलो अय्यर भाई। हाँ जेठा, अय्यर नहीं मैं बोल रहा हूँ। बापूजी आपके पास अय्यर भाई का फोन कहाँ से आया? क्योंकि मैं अय्यर के पास वापस आ गया। बापूजी साइकिल पे जाने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। साइकिल पे आप एयरपोर्ट थोड़ी पहुंच सकते हैं कि टप्पू भी ना। ये टप्पू बिना वाली, टप्पू की वजह से ही आज मैं एयरपोर्ट पहुंच पाया और अपने दोस्त मन्नू से मिल पाया। टप्पू को अगर साइकिल का आइडिया नहीं आया होता ना तो मैं आज अपने दोस्त मन्नू से कभी नहीं मिल पाता। मतलब आप मनु काका से मिल पाए? हाँ जेठा, आखिरकार मैं मन्नू से मिल पाया। वर्षों बाद उससे मिल के उसे गले लगा के बहुत अच्छा लगा जेठा। वाह 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 बबीता जी, कमल भाभी, रोशन भाभी, थैंक यू। क्यों? हाँ क्यों? आप सबके साथ सहकार की वजह से बापूजी अपने दोस्त को मिल पाए, मन्नू काका को। अरे वाह। वाह बापूजी वाह, मान गए आपकी जीत को। अरे जेठा, दोस्ती में क्या हार जीत? नहीं जीत नहीं बापूजी, जीत जीत जीतने वाली जीत। तू कहना क्या चाहता है, मैं जीती हूँ? हाँ बापूजी, सुबह से आपने जो जिद पकड़ी थी अपने दोस्त को मिलने के लिए, उसी की वजह से तो आप अपने दोस्त को मिल पाए। बापूजी सच में आप अनोखे हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ बापूजी आपको। हाँ मुझे अभी सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप मेरे बापूजी हैं। सॉरी, मेरा मतलब है आप जैसे बापूजी का मैं बेटा हूँ। आइए आइए बापूजी, अभी जल्दी से घर आ जाइए। हाँ आता हूँ। अरे जेठा, घर का दरवाजा खुला कि नहीं? हाँ वो अब्दुल गया है चाबी वाले को बुलाने, तो आप आएंगे तब तक घर खुल जाएगा बापूजी। आइए आप आइए। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा बापूजी, आप अय्यर भाई के साथ ही आ रहे हैं ना?
हाँ तो और कैसे आऊंगा? ये साइकिल वाइकल पे तो नहीं आ रहे हैं ना? अरे भाई साइकिल तो जिसकी थी उसे वापस कर दी, और साइकिल वापस करने के लिए तो हम लोग अय्यर के पास आए हैं यहाँ। मतलब अय्यर भाई आपकी वहीं राह देख रहे थे? हाँ एक मिनट फोन दीजिए, अय्यर भाई को फोन दीजिए। हाँ, ये ले जेठिया बात करना चाहता हूँ। हाँ जेठालाल बोला। यार अय्यर भाई आप भी कमाल है। मैंने क्या कमाल किया? अरे बापूजी और टप्पू साइकिल पे एयरपोर्ट के लिए निकल गए, उसके बाद आप अपनी गाड़ी लेके एयरपोर्ट पहुंच ही सकते थे ना ऐसे घूम के। वहीं के वहीं खड़े रहने की क्या जरूरत थी? जेठालाल मैं अपना मर्जी से नहीं खड़ा था, मेरे को खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया। किसने मजबूर किया आपको? टप्पू जिसका साइकिल लेकर गया था उसने मेरे कार का चाबी मेरे से ले लिया। जब तक उसको साइकिल नहीं मिल जाता वो मेरे कार का चाबी नहीं देगा। अभी फोन रखो, हम लोग आते हैं। आइए आइए आइए, जल्दी आइए आइए। चाचा जी चलिए गाड़ी में बैठिए। चलो अरे बबीता जी, अय्यर भाई, बापू जी, टप्पू, गोकी, गोली, पिंकू सब आ रहे हैं अभी। गुड गुड गुड। खुदाई लाख लाख शुक्र છે ને કે फाइनली चाचा जी मनु काका से मिल पाए। अंत भला तो सब भला। पर अभी तक अंत हुआ कहाँ है? मतलब जेठा जी के प्रॉब्लम का अंत कहाँ हुआ है? दरवाजा कहाँ खुला है अभी तक? हाँ बराबर है। अरे अब्दुल कब का गया, अभी तक आया क्यों नहीं? ये आ भी गया। हाँ आ गया आ गया। अरे अब्दुल भाई एकला एकला का है अभी? हाँ अब्दुल क्या हुआ? जेठे भाई मैंने 2-3 जगह पे देखा पर कोई चाबी वाला नहीं मिला, क्योंकि आज संडे है, दुकान बंद है। अरे क्या बात कर रहे हैं दोस्त? हाँ अरे भाई अब्दुल कुछ कर दोस्त। मैंने बापूजी को बोल दिया है कि आप आइए, आप आएंगे तब तक दरवाजा खुल जाएगा। हाँ आप ही बताऊं मैं क्या करूं? चाचा जी जेठालाल का फोन। हाँ बोल जेठिया। हाँ बापूजी, मैं क्या कह रहा था, आप आते आते जरा चाय नाश्ता करके आना। क्यों? अरे सुबह से आपने बच्चों ने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए। हाँ हाँ बराबर, ठीक है ठीक है। ओके ओके। भाई अब्दुल दोस्त कुछ करना पड़ेगा, कुछ कर भाई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? चलो अय्यर टप्पू से ना तुम सबको एक अच्छी जगह पे नाश्ता करवाता हूँ। देखिए अब्दुल, गद्दे क्यों बिछा हुआ है? अरे बापूजी को बालकनी से नीचे उतरने के लिए भाई। हाँ हाँ चाचा जी को आज बालकनी से क्यों नीचे उतरना था? उनको उतरना नहीं था, उतारना पड़ा। क्यों सीढ़ी से क्यों नहीं? क्योंकि कोई नालायक हमारे घर के बाहर ताला मार के चला गया। तो भिड़े क्या भिड़े, मैंने ताला नहीं मारा भाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये हो क्या रहा है तेरे राज में? आज जेठालाल के घर के बाहर कोई ताला मार के चला गया, कल को मेरे घर के बाहर कोई ताला मार के चला जाएगा, परसों सोसाइटी के गेट के बाहर कोई ताला मार के चला जाएगा। ये चल क्या रहा है? और नहीं तो क्या। अरे बापूजी को अपने एक बीमार दोस्त को मिलने जाना था, उनको बालकनी से नीचे कैसे उतारा मेरा मन जानता है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी चाचा जी की हिम्मत को। बालकनी से नीचे कूद गए। नहीं नहीं भाई, बालकनी से वो कूदे नहीं, मतलब थोड़ा सा कूदे लेकिन थोड़ा ऐसे नीचे से। मतलब नहीं जेठालाल, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विस्तार से रिपोर्ट दो। क्यों, तूफान एक्सप्रेस में छापना है? हाँ क्यों नहीं भाई, एक बुजुर्ग अपने दोस्त को मिलने के लिए बालकनी से कूद जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। बताओ बताओ जेठालाल, विस्तार से बताओ। जरूर लिखो। नहीं, आजकल कोई लिखता नहीं है। पढ़ता भी कोई नहीं है। क्या 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 बोला? नहीं मतलब आजकल कोई लिखा पढ़ी नहीं होती ना, ऑनलाइन सब देखते हैं, ऐसा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ तो मैं भी बस रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ बोलो जेठालाल। अरे हाथ थोड़ा ऊपर लो, नजदीक। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो जेठालाल। बापूजी के एक दोस्त है,
गांव के दोस्त मन्नू काका। 30 साल से उन दोनों के बीच बातचीत बंद थी, क्योंकि 30 साल पहले उन दोनों के बीच कुछ ऐसी गलतफहमी हुई कि उसकी वजह से दोनों के बीच बातचीत बंद। लेकिन कल अचानक मन्नू काका का बापूजी को फोन आया। वो कहने लगे कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरा इलाज कराने के लिए मेरा बेटा मुझे अमेरिका लेके जा रहा है, और अमेरिका से मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा मुझे कुछ पता नहीं। इसलिए आखिरी बार मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझे गले लगा के तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो बापूजी ये सब सुन के एकदम गड़गड़े हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी कभी तुझसे मिलने आता हूँ, पता तू कहाँ है? तो मन्नू काका ने बोला कि नहीं, अभी तो मैं सूरत में हूँ, लेकिन मेरा अमेरिका का प्लेन कल मुंबई से ही है। तो अगर कल सुबह तू 8:30 बजे एयरपोर्ट के पास एक चाय की दुकान है शंभू नाम की, अगर वहां आता है तो हम दोनों वहीं मिल लेते हैं। इसलिए बापूजी आज सुबह जल्दी उठ गए, नहा के तैयार होके उत्साह में घर से निकल ही रहे थे, इतने में उनको पता चला घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। कुछ ज्यादा ही विस्तार में बता रहा है। नहीं नहीं, बोलने दो भाई, रिपोर्ट विस्तार में ही होती है। फिर वो मेरे बेडरूम में आए, मुझे जगाया, मुझसे कहने लगे घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है, दरवाजा खुलेगा नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे? मैं काची नींद से उठ के दरवाजे की ओर गया। मैंने भी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। फिर हम दोनों टप्पू के रूम में गए। अरे बेटा, वो घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्यों? पता नहीं, मैंने और बापूजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन खुल ही नहीं रहा है। हाँ, अभी देखता हूँ। जल्दी दे। तो टप्पू आया, टप्पू ने भी कोशिश की, बहुत कोशिश की। पोपटलाल फोन उल्टा पकड़ा है। नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है। लेकिन वो बहुत कोशिश करने में वो जो दरवाजे का हैंडल था वो हाथ में आ गया। दम लगा के अभी दरवाजा अंदर से तो खुल ही नहीं सकता। अभी क्या करे? इतने में टप्पू को आइडिया आया। दादाजी, आपके पास भी घर की एक चाबी है ना? है ना, ये रही। तो अभी हम सब बालकनी में जाते हैं और जो भी हमें आते जाते हुए पहले दिखेगा उसे हम चाबी दे देंगे और बोलेंगे कि आकर बाहर से दरवाजा खोल दे। इसलिए हम तीनों यहाँ बालकनी में आ गए। यहाँ आके देखते हैं तो क्या, आज संडे है, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है कंपाउंड में। इतने में मेरी नजर पड़ी बबीता जी अपनी बालकनी में खड़ी थी। तो बापूजी ने बबीता जी को ये पूरा सब बोला, हेल्प करने के लिए मदद मांगी। तो बबीता जी बहुत अच्छे बेचारे नीचे आए, बापूजी ने उनको चाबी दी और चाबी से बबीता जी दरवाजा खोलने के लिए ऊपर आए और हम तीनों भी बालकनी से घर के अंदर गए। मेन दरवाजा के अंदर की ओर हम लोग खड़े थे। जैसे हम लोग पहुंचे, बबीता जी ने हमें एक बहुत ही संवेदनशील बात बताई। चाचा जी, दरवाजे में ताला लगा हुआ है। ताला बाहर से ताला कौन लगा कर गया? हाँ, ये तो हद हो गई बापूजी। बहुत गुस्सा आया हमको, बहुत गुस्सा आया, लेकिन बापूजी को जाना था, इसलिए हमने हमारे मन पे काबू रख के गुस्से को साइड में किया और सोचने लगे कि ये ताले का अभी क्या किया जाए। तभी टप्पू को आइडिया आया कि ताले को तोड़ देते। गोगी गोली पिंकू, जल्दी से गार्डन से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आओ। वो लोग गार्डन में गए, गार्डन से पत्थर लेके आए और वो ताला तोड़ने लगे। दाम, दाम, दाम। लेकिन अफसोस, ताला नहीं टूटा। जिस कुंडी में ताला लगा था वो कुंडी टूट गई। पोपटलाल हाथ बदलो, छाता ऊपर। थैंक यू। तो फिर हमको लगा चलो कोई बात नहीं, ताला तो हट गया, अभी तो चाबी से दरवाजा खुल सकता है। हमने बबीता जी को बोला कि अभी आप कोशिश कीजिए, चाबी से दरवाजा खोलिए। बबीता जी ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लगातार कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लाओ मैं पकड़ता हूँ। थैंक यू भाई। छतरी।
लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे। वो कोशिश करते रहे, लेकिन इतने में एक भयानक हादसा हुआ। दरवाजे का जो बाहर का हैंडल था वो उनके हाथ में आ गया। इसका मतलब अभी दरवाजा अंदर से तो पहले ही नहीं खुल रहा था, अभी बाहर से भी नहीं खुल सकता, और चाबी से तो खुल ही नहीं रहा था। अच्छा, फिर आप लोगों ने गद्दे लगाए और चाचा जी नीचे कूद गए। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो बहुत अंत में हुआ, उसके पहले तो बहुत कुछ हो गया। अच्छा, तो जो कुछ हुआ है वो अब संक्षिप्त में बताओ। हाँ, तो अभी दरवाजा तो खुलने से रहा, इतने में टप्पू को आइडिया आया। हम दादाजी को सीढ़ी से नीचे उतारेंगे। तो टप्पू ने गोगी, गोली, पिंकू को बोला कि जाओ गार्डन से सीढ़ी लेके आओ। ये तो हाँ बोल के डिटेल में ही बोल रहा है। मुझे लगता है जेठालाल को संक्षिप्त का अर्थ मालूम नहीं होगा, उसको लोगों का संक्षिप्त मतलब और डिटेल में। वो लोग सीढ़ी लेके आए, सीढ़ी यहाँ टिका दी, और बापूजी मुझसे कहने लगे चल जेठिया, जाता हूँ आता हूँ मिलकर दोस्त को। मैंने बोला हाँ बापूजी संभल के जाना। और जैसे ही बापूजी उतरने लगे, इतने में एक पकड़ से टूट गया। टूट गया, पकड़ दिया, हम लोग डर गए। मैंने बोला बापूजी ऊपर आओ, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। बापूजी को वापस बालकनी में ले लिया। पोपटलाल, अच्छा मुझे लगा। सुन रहा हूँ। अभी हम सब फिर से सोचने लगे कि बापूजी को नीचे कैसे उतारे। इतने में बापूजी को आइडिया है। टपुड़ा, एक काम कर, फटाफट बड़ी सी चादर लेकर आ। गोगी, गोली, पिंकू, बबीता जी, रोशन भाभी, कोमल भाभी तो नीचे है। अगर ये 6 जन अगर एक बड़ी सी चादर लेकर उसका घोड़िया बना के ऐसे चादर को पकड़े, तो बापूजी उसमें कूद जाए और नीचे पहुंच जाए। अच्छा, तो ऐसे चाचा जी नीचे आए। नहीं नहीं नहीं, वो आइडिया मुझे बहुत रिक्शी लगा, क्योंकि मान लो बापूजी कूदते और चादर फट जाती, तो बापूजी सीधे जमीन के साथ ऐसे पटक जाते ना। इसलिए वो आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ, तो फिर गोगी को आइडिया आया कि क्यों ना हम यहाँ बालकनी के नीचे गद्दों का ढेर लगा दे, ताकि बापूजी आराम से बालकनी से नीचे कूद सके। अच्छा, तो ऐसे चाचा जी नीचे आए। नहीं नहीं, ये आइडिया भी मुझे बहुत रिक्शी लगा कि मान लो बापूजी कूदे और वो गद्दे है ना, तो वो बैलेंस नहीं रहा, बापूजी का ऐसे ऐसे करके बापूजी अगर गिर गए तो भी जमीन पे पटक सकते। इसलिए वो आइडिया भी मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्या है, बालकनी और गद्दों के बीच में ज्यादा अंतर था। पर तो कैसे आए? बस अभी उसी पे आ रहा हूँ। बस अभी बापूजी आ जाएंगे नीचे, तो हम लोग फिर से सोचने लगे अभी क्या करें, बापूजी को कैसे नीचे उतारे। इतने में अब्दुल आ गया। अब्दुल ने पूरे मामले का मुआयना किया और उसने आइडिया दिया कि आप लोग बापूजी को रस्सी से नीचे क्यों नहीं उतारते। तो बापूजी को आइडिया अच्छा लगा, बोला हाँ जा जा जा, दुकान से लेके आओ रस्सी। जा रस्सी लेके ला। लेकिन अब्दुल ने बोला कि सॉरी चाचा जी, तो रस्सी का स्टॉक खत्म हो गया। बोले अब क्या करे। इतने में टप्पू को आइडिया आया, वो अंदर गया और बापूजी की 5-6 धोती लेके आया। 5 धोती को ऐसे आपस में बांध के एक धोती की रस्सी बना दी, और फिर एक तरफ से उसने, और फिर कुर्सी भी लेके आया। हाँ, ये देखो, ये तो एक तरफ से उसने ऐसी कुर्सी में बांधी धोती, एक तरफ से मैंने बांधी, और ये ऐसे झूले जैसा बना दिया। फिर बापूजी को इधर बिठा दिया, और फिर एक तरफ से टप्पू ने ऐसे उचका, एक तरफ से मैंने उचका, और कुर्सी को ऐसे धीरे 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 नीचे ऐसे करने लगे। अच्छा, तो इस तरह। नहीं 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 भाई नहीं, इस तरह बापूजी पहुंचे नहीं नीचे, वो यहाँ बीच में अटक गए। तो अब क्या हुआ? तो क्योंकि धोती खत्म हो गई बापूजी, धोती खत्म हो गई। हाँ, मतलब धोती टूटी पड़ गई। तो अभी क्या करे सोच रहे थे। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कि जितना हो सके उतना मैं हाथ नीचे तक ले जाता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया कि वो झूले को ऐसे ही पकड़ के मैं बैठ गया, और फिर उसको जितना हो सके उतना मैं कुर्सी को ऐसे नीचे तक मैंने जाने दिया। अभी वो गद्दे और कुर्सी के बीच में बहुत कम अंतर रह गया था। तो बापूजी ने वो मौका देख के कुर्सी से छलांग लगाई, कूद गए और वो गद्दे पे पहुंच गए, और इस तरह बापूजी बालकनी से नीचे उतर गए। तो ऐसे चाचा जी नीचे आए।
और तुम्हारे हाथ भी। वाह 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 वाह। चाचा जी नीचे आने की खुशी है, ये रिपोर्टिंग खत्म होने की। वैसे रिकॉर्डिंग का बटन दबाया था ना? अरे हाँ, डरा मत। जेठालाल, चाचा जी कैसे नीचे आ गए वो पता चला, लेकिन वो फाइनली अपने दोस्त से मिल पाए कि नहीं? ऑफ कोर्स अभी उनका फोन आया था। चाचा जी अपने दोस्त से अच्छे से मिल लिए और अभी सोसाइटी वापस आ रहे। वाह वाह, चाचा जी अपने दोस्त से मिल लिए। चलो। ए भाई हो क्या चलो? अरे चाचा जी नीचे आ गए, अपने दोस्त से मिल लिए, अभी क्या है? है ना वो बराबर है, लेकिन अभी भी एक सवाल तो खड़ा का खड़ा ही है ना। कौन सा? हमारे घर के बाहर ताला कौन मार के गया? हाँ, चलो सारी टेंशन दूर हो गई, लेकिन इन टेंशन्स की असली वजह का तो पता ही नहीं चला। वो ताला जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला, भला वो ताला लगाया तो लगाया किसने? कहीं सच में किसी ने जेठालाल या टप्पू से बदला लेने के लिए वो ताला तो नहीं लगाया? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नहीं चाहता कि चाचा जी अपने जिगरी दोस्त से जाकर मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मस्ती में ताला लगा दिया। दोस्तों, ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब एक विशेष बात, दर्शकों, कल बैसाखी है। कल इसी दिन सन 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये दिन सिख समुदाय द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी सिख भाई बहनों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, भिड़े, ये जेठाल के घर के बाहर ताला किसने मारा? आज जेठाल के घर के बाहर ताला मारा, कल मेरे घर के बाहर। ये बोल चुके, बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे मैंने बोला ना, मुझे क्या पता? तुझे पता होना चाहिए, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है। अरे सेक्रेटरी हो तो क्या हुआ? मैं सबके दरवाजे चेक करता बैठू, किसी ने ताला मारा है कि नहीं, किसी ने ताला मारा है कि नहीं। तो क्या है? किसी और का गुस्सा मेरे पे मत निकालो। पर पता तो लगाना पड़ेगा ना कि जेठाल के घर के बाहर ऐसे दिन दहाड़े कौन ताला मार के चला गया। हाँ तो लगाओ पता। अरे मैं क्यों लगाऊं? मैं थोड़ी एक में सेक्रेटरी हूँ, तू है। हाँ मैं सेक्रेटरी हूँ, लेकिन तुम भी तो कमेटी मेंबर हो ना, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती? अरे तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। कमेटी मेंबर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी को जागृत करो। अरे जागृत में क्या झोपड़ी असतो काय? जागृत करो, जागृत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें पता लगाना ही पड़ेगा जेठाल के घर के बाहर ताला मार के कौन गया। अरे मला काय भाई, हाँ ऐकत असते माणूस। तुम्ही मुझे एक बात बताओ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ बाहर गया था मंदिर के लिए। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेठा भाई गुड मॉर्निंग। अरे भाई मुझे तो गुड मॉर्निंग बोली मत, क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग तो बहुत ही तकलीफदायक रही है। क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ? जेठालाल ने हमें सब विस्तार में बताया है, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम बाद में सुन लेना। हाँ ठीक है पोपट भाई। अब भिड़े भाई, वो वर्मा जी के घर की चाबी दे दीजिए ना। मैं अभी लेके आता हूँ। क्या वर्मा जी के घर की चाबी तेरे घर पर है? हाँ, वर्मा जी के घर की चाबी मेरे घर पर ही रहती है ना पोपटलाल। अरे हाँ, लेकिन रोज चाबी के साथ तू भी घर पे रहता है ना। ये तो अच्छा हुआ कि भूतनाथ के आने से पहले तू आ गया। अगर तू नहीं आया होता तो इसे तेरा इंतजार करना पड़ता। हाँ जाहिर सी बात है, अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरा इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये क्यों करे तेरा इंतजार? अरे लेकिन भूतनाथ को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अभी भी हाथ दुख रहा लगता है। नहीं तो फिर अच्छा, अभी भूतनाथ की जगह तुम मुकदम हो। अरे अगर मैं मुकदम होता ना तो तेरी दुनिया हिला देता। क्यों भाई? तो अगर लेट आता तो चाबी लेट देता, चाबी लेट देता तो काम लेट शुरू होता, काम लेट शुरू होता तो काम लेट खत्म होता, और काम अगर लेट खत्म होता तो पूरी सोसाइटी को तकलीफ होती। अरे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ना पोपटलाल। लेकिन अगर होता तो पोपटलाल, अभी तुम्हारी वजह से काम लेट शुरू हो रहा है। अब तक मैं चाबी लाके उसको दे भी देता। हाँ भिड़े भाई प्लीज हाँ। चाबी दे। हाँ मैं लेके आता हूँ। अरे भूतनाथ भाई, आपका कोई आदमी मेरे घर का जो मेन डोर है उसका लॉक खोल सकता है? जेठा भाई उसके लिए हमारे आदमी की क्या जरूरत है? लॉक तो कोई भी खोल सकता है। लॉक में चाबी डालिए, लॉक खुल जाएगा। ओ, लगता है इनको पूरा डिटेल में बताना ही पड़ेगा।
क्या हुआ पोपटलाल? ये जेठालाल भूतनाथ को फिर से पूरा सब डिटेल में बताने की बात कर रहा है। नहीं! जेठालाल, तुम्हें वापस क्यों बता रहे भूतनाथ को सब? पोपटलाल के पास रिकॉर्डिंग है ना, वो बता देगा उसे। अरे भाई तू फटाफट इसको चाबी देना। अरे तुम्हारी चीख सुन के मैं आधे रास्ते वापस आ गया, मैं चाबी तो लाया ही नहीं, अभी लाता हूँ। पर जेठा भाई, आप घर का ताला खोलने के लिए क्यों कह रहे थे? अरे जेठालाल के घर के बाहर कोई ताला मार के गया था, ताला खोलने के चक्कर में लॉक टूट गया और दरवाजा खुल नहीं रहा है। अच्छा, अरे ऐसे कौन आपके घर के बाहर लॉक लगा के चला गया? अरे वही तो पता नहीं है ना भाई, एक बार अगर पता चल गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ हाँ जेठा भाई, बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसे दौड़ा दौड़ा के मारिएगा। हाँ, उससे पहले जरा अपना आदमी को बोलो ना, जरा वो लॉक खोल दे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे राजू भाई, चलो 2 मिनट में लॉक खोल दूंगा। तोड़ दो दरवाजा। अरे नहीं राजू भाई, ये जो अटका हुआ लॉक है वो तोड़ दो। हाँ। भूतनाथ का है? वो जेठालाल के घर का दरवाजा खोल रहा है, अपने आदमी को लेकर गया। अच्छा अच्छा, मैं चाबी देता हूँ। अरे क्या हुआ, खुल रहा है कि नहीं? हाँ जेठा भाई, आप दरवाजे से थोड़ा दूर रहिएगा, कभी भी खुल सकता है। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ मैं दूर हो गया। खुल गया, खुल गया, खुल गया, दरवाजा खुल गया। थैंक यू भूतनाथ जी, थैंक यू। खुल गया, अरे खुल गया, दरवाजा खुल गया। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, खुल गया, दरवाजा खुल गया। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आज पता चला आजादी क्या चीज है। थैंक यू भूतनाथ भाई, थैंक यू। भूतनाथ भाई, वो वर्मा जी का घर तो खुला हुआ है। खुला है मतलब घर पर ताला नहीं लगा हुआ है? अरे भाई, कोई चोरी वोरी तो नहीं हो गई? नहीं, वो सब हमने देख लिया है, कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ। कमाल है, ताला खुला है, कोई चोरी नहीं हुई, फिर ताला खोला किसने? भिड़े भाई, आपसे कोई चाबी लेकर गया था क्या? नहीं, तुम्हारा वो कल हार्डवेयर वाला आदमी आया था चाबी देने के लिए, उसने बोला कि ताला लगा दिया है और चाबी दे दी। उसके बाद तो चाबी लेने के लिए वापस कोई नहीं आया। लेकिन दरवाजे पर तो ताला नहीं लगा हुआ है। दरवाजे पे ताला नहीं है, बिना ताले की चाबी देकर गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट, मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ भूतनाथ जी बोलिए। हाँ नीकू, एक बात बता, कल मैंने तुझे ताला लगाने के लिए बोला था, तूने लगाया था? हाँ, और जैसा आपने बोला वैसे मैंने सोसाइटी के सेक्रेटरी की वीडियो जी के हाथ में चाबी दे दी थी। लेकिन भाई, अभी मेरा एक आदमी चाबी लेकर ताला खोलने गया तो कह रहा है कि वहां तो ताला है ही नहीं, घर खुला है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1 मिनट, मैं गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर ही हूँ, अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ बस वो 2 मिनट में आ रहा है। अच्छा। अरे भूतनाथ भाई, कहाँ आपका वो आदमी जो कह रहा था कि दरवाजे पे ताला नहीं है? हाँ, वो मैं हूँ। मैंने देखा है कि दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ है। दिखाओ जरा। आइए भूतनाथ भाई। हाँ चलो। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो?
ओ पुताजी कहाँ जा रहे हैं? अरे यहाँ आइए। कहाँ आइए? अरे कहाँ क्या, जहाँ ताला लगा है वहाँ। भाई तूने ताला कहाँ लगाया है? यहाँ ऊपर पहले वाले पे। यहाँ ताला तुमने मारा? हाँ। तेरी तो अरे रुक क्या भागता किधर है? क्या हुआ? क्या हुआ? बापूजी, ये वही आदमी है जिसने हमारे घर के बाहर ताला मारा था। कौन कौन? ये बापूजी, ये भूतनाथ के बाजू में खड़ा है वो। ने हमारे घर पे ताला मारा था। हाँ, तू मारा। हमारे घर पे ताला क्यों मारा? चाचा जी रुक जाइए, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी रुक जाइए। हमारे घर पे ताला क्यों मारा? बोल बे। चाचा जी रुक जाइए। मुझे भूतनाथ जी ने बोला था ताला मारने के लिए। एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। मैंने तुझे कब बोला था इनके घर के बाहर ताला लगाने के लिए? अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल आपने नहीं बोला था कि बी विंग के फर्स्ट फ्लोर के घर के बाहर में जाकर ताला लगा दो? मैंने लगा दिया। अरे निक्कू भाई, मैंने तुम्हें बी विंग फर्स्ट फ्लोर नहीं बोला था, मैंने डी विंग फर्स्ट फ्लोर बोला था। डी विंग, डी फॉर दादर, डी फॉर दिल्ली और डी फॉर डफर। अच्छा, मुझे लगा कि बी विंग बोला। सॉरी। क्या? वो मुझसे ही थोड़ा गलती हो गई। हाँ सॉरी। अरे क्या सॉरी? तेरे कान का इलाज करवा। तेरी एक गलती की वजह से हम सब कितने परेशान हुए पता है? हाँ? माफ कर दीजिए, गलती होगी, माफ कर दीजिए। चाचा जी माफ कर दीजिए, इससे पहली बार ऐसी गलती हुई। लेकिन भूतनाथ, अचानक तुमने इसको ताला लगाने के लिए क्यों बोला? वो क्या हुआ भिड़े भाई कि कल जब मैं काम खत्म करके ताला लगा रहा था तो पता चला ताला खराब। अब घर ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकता था ना। अब मेरे जाने के बाद कोई घर में घुस जाता या कोई सामान गायब हो जाता तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती ना। इसलिए ये मेरा दोस्त है निक्कू, इसकी पास में ही हार्डवेयर की दुकान है, तो मैंने इसको फोन करके बोला कि भाई तू ताला लगा दे। और गलती ये हो गई कि मैंने बोला डी विंग फर्स्ट फ्लोर और इसने सुन लिया बी विंग फर्स्ट फ्लोर। हाँ, और इसलिए मैंने गलती से आप लोग के घर के बाहर में ताला लगा दिया। गलती होगी, माफ कर दीजिए। गलती होगी। चाचा जी समझ गए आप, ये पूरा कंफ्यूजन बीड़ी की वजह से हुआ है। बीड़ी? काय बोलता है? बीड़ी किसने पी? कौन पी रहा है बीड़ी? नहीं बीड़ी, बहुत सॉरी, बीड़ी मतलब बी विंग, डी विंग ऐसा। भरे कोई। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है बापूजी। जेठा भाई, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और आपका जो ये लॉक का नुकसान हुआ है मेरी वजह से, उसे मैं बना कर दूंगा, वो भी अपने खर्चे पे। नहीं भाई, चेन तो तू ही करके देना, लेकिन खर्चा जो होगा वो मैं दे दूंगा। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू। निक्कू, हाँ, मैं तुझे इनके घर के लॉक का सारा डिटेल मैसेज करूंगा, हाँ, तू लेकर आ जाना, लेकिन बराबर से। हाँ? हाँ, और जेठा भाई जैसे ही ये लॉक लेकर आता है मैं फिट कर दूंगा। तब तक
हम लोग अपना काम करें? हाँ हाँ करो करो। हाँ, ठीक है। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू चाचा जी। हाँ चलो जल्दी। हाँ चलो टप्पू से ना ये गद्दे जगह पे रख देना। अरे नहीं नहीं ये बीड़ी मास्टर वो सब बाद में करना, पहले सब लोग हमारे घर चलो, हम सब लोगों के लिए नाश्ता लेकर आए हैं। हम सबके लिए फाफड़ा, जलेबी, खांडवी, वड़ा, पेटिस और बहुत सारी चीजें लेकर आए। हम लोग आ गए, चलो अब नाश्ता शुरू करते हैं। एक मिनट, अभी जेठालाल रेडी होकर आया नहीं है, उसके आने के बाद शुरू करते हैं। वाह वाह, कितनी सारी वैरायटी है नाश्ते की। तो रोज ऐसा नाश्ता होना चाहिए। वो क्या कहते हैं वो वाला नाश्ता मतलब? वो कहते हैं ना वो शब्द है फ्री का नाश्ता। अरे फ्री वाला नहीं भाई, वो क्या कहते हैं वो हाँ वो नवाबों वाला नाश्ता। नवाब लोग ये ढोकला, पात्रा, फाफड़ा ये सब खाते थे। भीड़े भी ना कमाल। जेठा अंकल चलिए ना, कितना टाइम? हाँ रेडी रेडी बेटा रेडी। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे खुल गया बेटा खुल गया, मजा कर रहा था मैं। चलिए अब शुरू करें नाश्ता। हाँ चलो चलो चलो। अरे एक मिनट बेटा, लेकिन टप्पू को आ जाने देना। वो तो कब का आ गया? तो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हम सबके लिए चाय बना रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह वाह। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। चलो अब शुरू करें। एक मिनट बेटा एक मिनट। अब क्या है? एक दो मिनट। नाश्ता शुरू करने से पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके एक मिनट, आप सबके साथ सहकार की वजह से बापूजी अपने दोस्त को आज मिल पाए। हाँ, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलो अब शुरू करते हैं। एक मिनट बेटा। अब क्या है जेठा अंकल? अरे बेटा तुझे क्या इतनी उतावड़ है नाश्ता करने की? तू तो नाश्ता करके आया है ना बेटा। अरे पर नीचे कितनी भागा दौड़ी हुई। तो तूने कहाँ की? वो देखकर भूख लग गई। अरे देख के भूख लग गई। ओ माय बेबी। हाँ मम्मा बोलो ना। जेठा भाई हाँ चलो चलो नाश्ता करते हैं। आइए आइए आइए। आप लोग ले रहे हैं ना सब? कविता जी वाह वाह वाह। अरे बच्चे लोग बहुत हैं भाई, लेना सब लेना। ए भाई ये गोली तेरी थाली तो खाली है। दूसरी प्लेट ले रहा हूँ जेठा अंकल। हाँ ले ले बेटा, शर्माना मत। आओ जेठालाल बैठो। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वाह चाचा जी, आज तो मजा आ गया है। हाँ बापू जी क्या नाश्ता लेके आए, अब सच में मजा आ गया। आज के संडे की शुरुआत भले लाल मिर्ची जैसी तीखी तमतमती हुई हो, लेकिन मध्याह्न एकदम मस्त मीठा हो गया। बोलो जलेबी फाफड़ा की जय। वाह मजा आ गया। यही तो है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी। सुबह को इतनी भाग दौड़ उथल पुथल के बाद में जलेबी फाफड़ा खा के मजा आ गया। दोस्तों यही जीवन है, खट्टे मीठे पलों के बाद हर पल एक नया स्वाद, एक नया अनुभव, एक नया आनंद।
दोस्तों, आगे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो हर माँ बाप और बच्चे को देखनी चाहिए। एक नया किस्सा आएगा आपके हिस्से में जो आपको हंसाने वाला है, गुदगुदाने वाला है, ठहाकों के समंदर में डुबाने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे हाथी भाई, ये क्या हो गया? अरे क्या बताओ जेठा भाई, कोमल ने इतनी टेस्टी पानी पूरी बनाई थी ना कि कम से कम मैं ऐसे 60-70 पानी पूरी फटाफट खा गया। तो हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। हाथी भाई आप भी कमाल हो, 60-70 पानी पूरी खाने के बाद पेट में नहीं हाथ में दर्द हुआ। चलो थोड़ा तैयार है। अच्छा है आप लोग रोज सोडा पीने के लिए आते हो, वरना आजकल तो क्या आजकल तो क्या अब्दुल, जब से मैच का सीजन चालू हुआ है धंधा बहुत मंदा हो गया है। तो धंधा बढ़ाने का आइडिया तो? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। एक काम कर, तो दुकान में एक छोटा सा टीवी लगा ले। अच्छा, तो इससे धंधा कैसा बढ़ेगा? अरे भाई, रोज टीवी में क्रिकेट मैच तो आता ही है, तो तेरे टीवी में क्रिकेट मैच आएगा तो देखने के लिए लोग यहाँ खड़े रहेंगे, और खड़े रहेंगे तो सोडा पियेंगे, वेफर खरीदेंगे, मतलब कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें खरीदते रहेंगे, तो धंधा बढ़ जाएगा ना। जनरल, तुम अब्दुल का धंधा बढ़ा रहे हो कि अपना धंधा बढ़ा रहे हो? नहीं नहीं अजहर भाई, ऐसा नहीं है। आज तक जेठा भाई की दुकान से जो भी चीज खरीदी है वो भाव टू भाव दिया है। हाँ भाई, बात तो सही है। तो पचे, तो अब्दुल कल बेदू बाका को टीवी लगा देगा यहाँ पे। जेठा भाई आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यहाँ टीवी लगाने के बाद दुकान के आसपास भीड़ जमा हो जाएगी और सोसाइटी में आने जाने वालों को तकलीफ हो जाएगी। वाह वाह, थैंक यू अब्दुल, तुमने सोसाइटी के बारे में पहले सोचा। अगर उसने यहाँ पे टीवी लगा दिया तो यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो लोगों को क्रिकेट देखने का एडिक्शन हो गया है। हाँ, आजकल जहाँ देखो, घर पर, रास्ते में, ट्रेन में, मेट्रो में, हर जगह लोग क्रिकेट का मैच ही देख रहे होते हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि भारत देश की मैच किसी और देश की टीम से हो रही हो। यहाँ तो अंदर ही अंदर खेल रहे हैं, फिर भी इतना क्रेज है। ओ यारो, वो मैच के चक्कर में ना मेरे गैराज के मैकेनिक कस्टमर की गड्डी रिपेयर करने में देरी कर देते हैं। हमारे ऑफिस में भी अगर बॉस कुछ पल के लिए इधर उधर हुआ, पूरा का पूरा ऑफिस मोबाइल पे क्रिकेट देखने बैठ जाता है। भाई, इसी विषय पर मैं हमारे तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल लिखने वाला हूँ। क्रिकेट पे? हाँ, आजकल जहाँ देखो वहाँ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। भाई, कोई ना कोई मैच तो चल ही रहा होता है। सही बात है। ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट का मैच नहीं, क्रिकेट का टीवी सीरियल चल रहा है। हाँ, लेकिन क्रिकेट का एक फायदा भी है। हाँ, टीवी बहुत बिकते हैं। नहीं अय्यर, मेरे ख्याल से मेहता साहब शायद किसी और फायदे की बात कर रहे हैं ना मेहता साहब? क्या? अरे भाई, इन इंटरनल मैचेस के वजह से ही हमें देश के कोने कोने से नए और होनहार क्रिकेटर मिल रहे हैं। भाई, नए नए खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सही बात है। कौन मिल रही है? मौका मिल रहा है। हाँ, लेकिन मेहता साहब, साथ में देखने वालों का टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। अय्यर भाई देखिए, क्रिकेट में देखने के लिए कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, सब अपनी मर्जी से देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी है जो अपना काम धंधा छोड़कर क्रिकेट मैच नहीं देखते तो नहीं देखते हैं। लेकिन जेठालाल, कुछ लोग तो ऐसे भी है जो अपना काम धंधा छोड़कर मैच देखते हैं। हाँ यार, लेकिन क्रिकेट की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। नहीं, मेहता साहब बात सही है कि कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस खेल को लेकर सट्टा और जुआ खेलने लगे। वैसे देखा जाए तो जो क्रिकेट का खेल है वो है तो मनोरंजन के लिए, और ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो क्रिकेट को खेल की तरह देखकर खुश हो या फिर जुआ और सट्टा खेलकर बर्बाद हो। हाँ, सही बात है। दोस्तों, मैं एक और सोडा पीऊंगा, आप लोग पियोगे? अरे भाई, सब पिएंगे भाई। अब्दुल बना सबके लिए एक सोडा और बना। दर्शकों, ये है मैच का आखिरी पॉइंट और उसके बाद हम सब घर जाएंगे।
कमेंट्री में ऐसे कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। दर्शकों को प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ पिंकू चल चल खेलते हैं, लास्ट पॉइंट है। एंड फॉर अ चेंज पिंकू जीता। थैंक यू, थैंक यू, वेल प्लेड पिंकू। वेल प्लेड पिंकू, वेल प्लेड। थैंक यू। चलो अभी घर चलते हैं। चल गोगी। होगी? ऐसा तो क्या दिख रहा है खुद के चेहरे में? हाँ, ऐसा कुछ है तो नहीं। ए चुप रहे। मैं मजाक कर रहा हूँ यार। गोगी क्या देख रहा है? कितनी सोनी है यार। कौन ये? उत्तरी कौन है जो तुझे सोनी लग रही है? कोई नहीं है वीरे। बस क्या गोगी, दोस्तों से छुपाएगा? और बोला ना कोई नहीं। चलो घर चलते। नहीं गोगी, अब तो तेरी सोनी को देखकर ही हम घर जाएंगे। क्यों फ्रेंड्स? अरे क्या यार तुम लोग भी यार। Stop it! क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? थैंक यू सोनू। ये उसका पर्सनल मैटर है ना? हाँ। ओए! ऐसा मत कर यार, ये क्या है यार? लेकिन तू तेरा पर्सनल मैटर पब्लिक प्लेस पे लेके बैठा था, तो पब्लिक का देखना तो बनता है। अच्छा ठीक है देख, लेकिन मैंने फोन लॉक किया, अनलॉक कैसे करेगी? अभी दिखाती हूँ। हो गया। हो गया? हो गया। हाँ यार, ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ? दिखा 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 दिखा। ये क्या है? तू इसे देख रहा था? क्या ये क्या? हाँ? और ये देख रहा था मतलब तू बाइक को देख रहा था? हाँ, तुम लोगों को क्या लगा? हमको भी वही लगा कि तू बाइक ही देख रहा है। झूठ मत बोलो। नहीं गोगी, एक्चुअली हमें ये लगा कि तू तेरी ड्रीम गर्ल को देख रहा था। कोई नहीं यार, मैं मेरी ड्रीम बाइक को देख रहा था। कमाल की बाइक है ना? हाँ यार सच में, she is a beauty। हाँ यार, तू इस पे बैठेगा तो माचो लगेगा। सही बोल रहा ना? हाँ, you are absolutely right. He's right. हाँ यार, माचो तो लगूंगा। मस्त लगूंगा। ओ यारो, मैनू ये बाइक चाहिए। तो इसमें क्या है गोगी? सोडी अंकल को बोल दे, वो तुझे दिला देंगे। एंड आई एम श्योर सोडी अंकल तुझे मना नहीं करेंगे। ओए हाँ, अभी रात को ही पापा से बात करता हूँ। हाँ चलो हम सब भी चलते हैं। ओए तुम लोग सब भी आओगे पापा से बात करने? नहीं गोगी, हम हमारे घर जा रहे हैं। चलो। चलो। हाँ, पापा बाइक के लिए जरूर मान जाएंगे। ओ कमबख्त फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो फोन चुक। चांदी सुना नहीं है? सुना है सुनिए। बस एक फोन लगा के आता हूँ। इस वक्त किसको फोन लगा रहा है तू? ओए हैप्पी को चलिए। वो गैराज से निकलते वक्त ना वो हैप्पी को एक दो जरूरी काम बताना भूल गया था। तू यार रोशन, घर आने के बाद भी गैराज की गड्डियों के बारे में बात करता है। छोड़िए, वो गैराज में गड्डियों के बीच में तेनू ही तो याद करता हूँ। तू नहीं बोल। अरे ओए फोन दे। नहीं ओ मैं सच कह रहा हूँ, कसमी गल है। मैं नहीं मानती। एक दो फोन करने दे, फिर मैं तेनू प्रूफ देता हूँ। प्रूफ दे। तो ऐसे नहीं मानेगी। चंगा ठीक है, हाथ दे। छो, ये ले, खाली हाथ। कौन किधर भाग रही है? अरे घोगी पुत्र, आज तू जरा जल्दी नहीं आ गया? तू जल्दी आ गया पुत्र? हाँ पापा, मुझे आपसे एक गल करनी है।
बेटा अगर कोई जरूरी गल ना हो तो कल सुबह कर ले। वो क्या है ना, मैंने 1-2 कॉल करने हैं और कल सवेरे फ्रेश माइंड से वो गल भी चंगी होगी नहीं। हाँ, कल सुबह ही बात करते हैं। गुड नाइट पापा। गुड नाइट पुत्र। पापा की गल सही है, कल सुबह फ्रेश माइंड से पापा से बात करता हूँ, फिर जल्द से जल्द मेरी ड्रीम बाइक आ जाएगी। ये गर्मा गरम पनीर के पराठे। भाई रोशन डार्लिंग, वो तेरे हाथ के बने हुए पनीर के पराठों का तो जवाब नहीं। मक्खन पा के गोगी पुत्र कितने है? एना रूम में छे। अरे तो रात को तो कुछ जरूरी बात करने की बात कर रहा था। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे आजा गोगी पुत्र। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पुत्र। गुड मॉर्निंग विक्रा। तो अपनी मम्मी के हाथ के गर्मा गर्म पनीर के पराठे वो मक्खन पा के खा। पापा वो हाँ मेरे याद है, वो कल रात को तुझे मुझसे कोई जरूरी गल करनी थी। हाँ तो बोल पापा, ये देखो। अरे वाह, तो गोगी पुत्र नया मोबाइल ले लिया? नहीं 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 पापा, मोबाइल नहीं, मोबाइल के अंदर जो बाइक है वो देखो। चंगी है? चंगी नहीं पापा, बहुत चंगी है। बॉस कंपनी ने नई स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की है। 600 सीसी, 20 किलोमीटर की माइलेज भी देती है और 6 गियर भी है। ओए याद आया मैंने, वो कल ना गैराज जाते वक्त मैंने इसको रास्ते में देखा था यार। टॉप क्लास लग रही थी, टॉप क्लास है ना? किसकी है? मेरी। अरे वाह, बधाइयाँ हो जी, मुबारकां। वो गोगी पुत्र ने नई बाइक ले ली। Oh, I am so proud of you, पुत्र। नहीं पापा नहीं, ये बाइक मैंने ली नहीं है। ये बाइक मेरी ड्रीम बाइक है। ये बाइक मुझे लेनी है। प्लीज दिला दो ना। बस इतनी सी बात? पुत्र, योर विश इज माय कमांड। समझ ले, दिलवा दी। पुत्री वैसे है कितने की? सिर्फ 3 लाख की। सिर्फ 3 लाख? हाँ मम्मी। 3 लाख सिर्फ नहीं होते हैं। अरे कोई गल नहीं। और पुत्र बजट के बाहर है, पर तो दिल छोटा ना कर। ओ जी EMI पे ले लेंगे। थैंक यू बाबा। शादी रखो प्लीज। रोशन कहीं भी बोले, इसकी EMI कौन भरेगा? इसका बाप और मैं और रोशन सिंह सोनी। थैंक यू पापा, थैंक यू। वेलकम है जी। गोगी दिखराज, तेरे पापा ना बहुत ज्यादा दिलदार है, इसलिए तुझे कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त तुझे इतनी महंगी बाइक की जरूरत नहीं है। पापा। हाँ बोल हैप्पी। सत श्री अकाल। क्या इंजन सीज हो गया? खोते हो यार, तो गांधी साहब की गड्डी की डिलीवरी देनी थी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ गैराज। ओके सत श्री अकाल। ओ गोगी पुत्र, वो जरा गैराज में ना थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। पर तू फिक्र ना कर, तो शाम को आके ये तेरी बाइक वाली टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चंगा सत श्री अकाल। हाँ। गोगी, हमारी बात सांभर। क्या सुनूं मम्मी? पापा मान गए थे ना, आपने ना क्यों बोला? ये मेरी ड्रीम बाइक है। सपने और जरूरतों में फर्क होता है। अगर तुझे इस बाइक की सच में जरूरत होती ना, तो मैं तुझे कभी मना नहीं करती। लेकिन सपने अपने बल पे पूरे किए जाते हैं। तुझे जैसी बाइक लेनी है तू ले, लेकिन अपने खुद के पैसों से। तुझे पता है गोगी, तेरे पापा ने उनकी जिंदगी की सबसे पहली बाइक अपनी खुद की मेहनत की कमाई से ली थी।
जिस दिन तू अपने खुद के पैसों से अपनी बाइक खरीदेगा ना, उस दिन तुझसे ज्यादा खुश तो तेरे पापा होंगे कि उनके बेटे ने अपनी खुद की कमाई से अपनी मनपसंद बाइक खरीदी और अपना सपना पूरा किया। एंड बिलीव मी, हर बेटे की जिंदगी में सबसे अनमोल पल वही होता है जब उसकी वजह से उसके पापा की आंखों में खुशी के आंसू और उनके होठों पर जीत की मुस्कुराहट हो। मैं तेरे लिए गरम पराठा लेकर आती हूँ। मेरी ड्रीम बाइक, कब मैं पैसे कमाऊंगा, कब मैं तुझे खरीदूंगा, पता नहीं मैं इसे कभी खरीद पाऊंगा कि नहीं। कहीं मेरा सपना सपना ही तो नहीं रह जाएगा। गुड शॉट। गुड शॉट। कोई ना। गोगी, योर टर्न। योर टर्न। तू यहीं बैठा है ना कि अपने ड्रीम बाइक पे? ओए नहीं यार, इतना ही हूँ। तो खेल। होगी, तूने सोडी अंकल से बात की नई बाइक के बारे में? बात तो की, लेकिन तो सोडी अंकल ने ना बोला? ओए नहीं, पापा ने तो हाँ बोला, लेकिन मम्मी ने बोला ड्रीम बाइक खुद के पैसों से खरीदनी चाहिए। रोशन आंटी की बात तो सही है, खुद का सपना खुद के पैसों से ही पूरा करना चाहिए। हाँ टप्पू, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे ड्रीम बाइक अभी चाहिए। आई नो। तेरा फोन बज रहा है। आई नो। हेलो हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। 10 मणिपुर के महाबली, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे आज मैच में मणिपुर के महाबली ही जीतेंगे। तू देखना, मणिपुर के महाबली में राहुल राजपूत और सुधीर मिश्रा जम के बैटिंग करेंगे। और मालूम है दोनों महान बैट्समैन नहीं है, लेकिन देखना वो लोग दोनों ही स्कोर बनाएंगे और मैच पलटने वाले मणिपुर के बॉलर्स होंगे, स्पेशली मनोहर और गिल्टन। ओके ओके, चल भाई चंगा। ओके। होगी, तुझे मालूम है ना मणिपुर के महाबली के सामने कौन है? यूपी के ऑलराउंडर्स। हाँ तो यूपी की टीम जीतेगी ना। हाँ गोगी, यूपी ऑलराउंडर्स टीम में एक से एक बढ़िया प्लेयर्स हैं। फिर भी जीतने वाली टीम यूपी के ऑलराउंडर्स नहीं, मणिपुर के महाबली होंगे। गोगी, यूपी में वित्सल कवेड, नीतीश भलूनी, समय शाह, ऋषि दवे, अरमान धनेशा, ये 6 अच्छे बैट्समैन हैं। हाँ। और जो 4 बॉलर्स हैं ना, वो अपने अपने कंट्री के बेस्ट बॉलर्स हैं, और वो सारे यूपी में है गोगी। हाँ वो पॉइंट तो है, लेकिन फिर भी जीतेगी तो मणिपुर के महाबली। सॉरी गोगी, लेकिन इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। अपू, इसमें लॉजिक नहीं, मैजिक है। लेकिन गोगी, तू ये कौन से बेसिस से बोल रहा है कि मणिपुर के महाबली जीतेंगे? हाँ कोई माना यूपी के ऑलराउंड में अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन आज जिस ग्राउंड में मैच होने वाली है, वहाँ के प्लेइंग कंडीशंस मणिपुर के महाबली के लिए ज्यादा फेवरेबल है। हो कैसे? और बॉलिंग पिच है, पिच टर्न होगी। एक मिनट, बॉल टर्न होती है ना, पिच कैसे टर्न होगी? सोनू, पिच टर्न होगी ऐसा कहा जाता है। पिच टर्न होगी मतलब बॉल स्पिन होगा। हाँ, और एक्सीलेंट स्पिनर्स मणिपुर के महाबली के पास ही। बस उन स्पिनर्स के जरिए मणिपुर की टीम मैच जीत जाएगी। हाँ। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है यार ये। सॉरी गोगी, लेकिन तेरा एनालिसिस बहुत गलत है। अपू, मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ। मत लगा शर्त, हार जाएगा। वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, तो लगी शर्त। तो क्या शर्त लगानी है, बता। एक मिनट, तो ये शर्त लगाते हैं कि जो भी हारेगा वो सोसाइटी कंपाउंड के 100 राउंड भागेगा। नहीं, इसमें क्या मजा है? हाँ बराबर है। अच्छा तो ठीक है, जो हारेगा वो मेहता अंकल के घर जाकर अंजलि आंटी के हाथ के बने हुए करेले के जूस के 3 ग्लासेस पिएगा। उससे जीतने वाले को क्या मिलेगा? बराबर।
उससे अच्छा जो हारेगा वो पिज्जा खिलाएगा सबको। सबको? हाँ, हम विटनेस है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा बेटा, दूसरों की शर्त में खुद की रोटी सेक रहा है? हाँ, रोटी नहीं, पिज्जा, पटेली का पिज्जा। ओ, इटली का पिज्जा सुना है, ये पटेली का पिज्जा कहाँ से आया भाई? हाँ, पटेली का पिज्जा नाम का नया जॉइंट ओपन हुआ है, वहाँ जाके मस्त लोडेड पिज्जा खाएंगे। सोच के शर्त लगाना गोगी, कहीं पिज्जा महंगा ना पड़ जाए। सोच ले। तो ठीक है गोगी, यूपी के ऑलराउंडर जीते तो तू टप्पू सेना को, और मणिपुर के महाबली जीते तो मैं टप्पू सेना को पिज्जा खिलाएंगे। दर्शकों, टप्पू और गोगी के बीच में लगी है क्रिकेट की शर्त। जो हारेगा वो खिलाएगा पिज्जा, या होगा और कुछ दूजा। दोस्तों, क्रिकेट का मौसम शुरू हो चुका है। यूपी और मणिपुर में से कौन जीतेगा, उससे ज्यादा मजा ये देखने में आएगा कि टप्पू और गोगी में कौन जीतेगा, क्योंकि ये शर्त टप्पू सेना के बीच लगी है। ये शर्त का तीर हार जीत के अलावा किसी और निशाने पर तो नहीं लगेगा। शर्त की जो फर्श होती है ना, बहुत गीली होती है, अगर भागे तो गिरना तय है। अब देखना यह है कि गोगी और टप्पू में से ये शर्त कौन जीतता है। शर्त की हार जीत के बाद कौन सा नया हंगामा होता है। दोस्तों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो एपिसोड्स है ना, वो आप अपने परिवार के साथ देखिएगा, बच्चों के साथ देखिएगा, क्योंकि इसमें मनोरंजन के साथ साथ जिंदगी की समझ भी है। बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न है, और साथ में आप लोगों के लिए बहुत सारे हंसी और ठाके। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.